अभी कनाडा में मैं था तो वहां पर हमारे लाल जी बड़े विचित्र हैं। शनिवार रविवार छुट्टी होती है तो उस दिन तो किसी को दर्शन देने के लिए आज्ञा नहीं करी। सोमवार को जिस दिन सबका काम होता है उस दिन श्री लाल जी के मन में भाव आया आज हम सबको दर्शन देंगे। तो हमने रविवार को कहा कि भाई कल ठाकुर जी का दर्शन 2 बजे से दोपहर में होगा। तो जितने लोग बैठे सब बोले महाराज जी हमारे तो काम होते हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी। मैंने भाई अब तो यही उपचार है, परसों तो हम जा रहे हैं वापस, कल ही दर्शन होंगे लाल जी के। अब हमको ऐसा भाव आया कि वही आएगा जो अधिकारी होगा, सब नहीं आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। दूसरे दिन महाराज इतनी भीड़ आई लाल जी का दर्शन करने। अब मैं सबसे पूछूं तुम्हारा काम, बोले हम सिक लीव डाल के आए हैं, हम झूठ बोल के आए हैं, हमारा लंच टाइम था हम भाग के आए हैं। 2 बालक आए बड़े प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा काम? बोले हमको तो महाराज जी हमारे काम से फायर कर दिया, निकाल दिया। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले श्री गिरधर लाल जी ने आज ऐसा लगता है कि स्वीकार किया, एक बंधन था वो छुड़वा ही दिया हमारा। अरे मिल की घर कैसे चलेगा तुम्हारा? बोले कुछ दूसरी व्यवस्था इन्होंने छुड़वाया, यही करेंगे। मैंने कहा बस ये विश्वास चाहिए जैसा है। अब संसारी व्यक्ति तो इस बात में मुझे कोस सकता है, मतलब क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, सब छोड़ छाड़ दो, हैं ये सिखा रहे हो। हम कभी नहीं कह रहे, बिल्कुल बने रहो जहां हो वहीं के रहो। लेकिन जिस दिन ऐसा अटूट विश्वास हो गया ना, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे सब। तो भागवत धर्म क्या है? जिससे मैं ठाकुर जी का हो सकूं, वो सारी क्रियाएं, वो सारे बातें, वो सारे उदाहरण स्वीकार करने लग जाए, वही भागवत धर्म है। कोई गलती से कह दे कि तुम ये करो इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ इतना विवेक जरूर मन में रखना कि वो कोई ऐसा काम ना हो जो संसारी भाव से युक्त हो, कार्य कोई ऐसा हो जिसमें आपकी व्यवस्था कट रही हो, जिसमें आपकी सुख समृद्धि नष्ट हो रही हो और उससे ठाकुर जी प्राप्त हो रहे हो, तो उसमें विचार मत करो, कर दो। लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं, बस यही भागवत धर्म है। दूसरा प्रश्न कल हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा निमि दूसरा प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी को जो प्रिय हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी जिनको प्रिय हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ठाकुर जी को जो प्रिय हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो बोलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो चलते फिरते कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं। ठाकुर जी के प्रिय जनों के लक्षण क्या हैं, कृपा करके वो हमको बताओ। हम आपसे एक बात कल भी कह रहे थे, जो लोग आए थे और जो आज आए वो सुन लो। बंधुओं, हमारे जप तप नियम साधन सत्संग आदि सबका एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी हमको प्रिय लगे नहीं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। ठाकुर जी यूं कहते हैं जी मेरो है, या मैंने स्वीकार कर लिया है, अब या को सब कछु मैं हूं, हमारा भजन इसके लिए हो रहा है, हम हरि प्रिय बने। हरि तो सबके प्रिय हैं, पर हरि का जो प्रिय है वो विशेष बात है। तो यहां पर हरि प्रियों के लक्षण बताए गए हैं। तो कल हमने एक लक्षण सुन लिया था कि हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। वो सब में ठाकुर जी को देखता है। दुनिया तो कह रही है ये कितना सुंदर है, पर भक्त जाकर के उससे क्या बोलेगा? सोचो, तुम इतने सुंदर हो, तुमको बुलाने वाले राधा रमण जी कितने सुंदर होंगे।
या फिर दूसरा भाव क्या कहेगा, ठाकुर जी ने अपनी सुंदरता की एक छींटा दिया है, मार दिया तुम पे, कितने बढ़िया लग रहे हो। कोई बढ़िया गा रहा है तो सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारा स्वर कैसा, तुम्हारा स्वर कैसा। लेकिन भक्त बैठा बैठा यही सोचता रहेगा, ये इतना बढ़िया गा रहा है, सोचिए हमारे ठाकुर जी जब गाते होंगे तब कैसा गायन करते होंगे। आहा। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे। यहां पर जो भी थोड़ा बहुत संगीत जानते हो, आज तक आपने ऐसा स्वरूप नहीं देखा होगा कि सितार वादन करने वाला या वीणा बजाने वाला गा भी रहा हो। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं, बोले वीणा लेकर के बैठती हैं और संग संग गाती और हैं। आहा, इतना सुंदर से सरस माधुरी जी का पद है, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे। किशोरी जी वीणा बजाती हैं और जब गाती हैं सब पीछे से ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं और किशोरी जी के स्वर में अपनी वेणु को लग करके और किशोरी जी के साथ साथ पीछे वेणु बजाते हैं ठाकुर जी। बंधु, कभी कभी मन में भाव नहीं आता, हमारी ऐसी कोमल सी किशोरी जी इतनी भारी वीणा लेकर के बैठती हैं और जिनने गिरिराज पर्वत उठा लिया वो नेक्सी जी बंसी लेके बैठे हैं। उल्टा होना चाहिए ना, ठाकुर जी वीणा बजाएं और किशोरी जी बंसी बजाएं। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। काकई तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी श्यामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी? चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पे कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा हैं, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना है, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ। हमारा तो सौभाग्य कि हमारी बंसी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जो बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललता विशाखा कह रही हैं अरे जल पिला, गलो सूख गो श्यामाजू को जल पिलाए दियो, लेकिन बंसी ना बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। अब मैं कह रहा हूं नए बजेगी, मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है,
ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके बाकी स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए। नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले वंशी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने वंशी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो। किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो। ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा हुए एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे। ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी। हे श्यामाजू, आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन की हो जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे